अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7th उर्दू चैप्टर नंबर 17 कश्मीर के दिलकश बागात, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, कश्मीर के मुगल बागात की दिलकशी का राज क्या है? तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, कश्मीर के मुगल बागात की दिलकशी का राज कश्मीर के कुदरती मनाजिर, यहाँ की आब व हवा और मुगलों का ज़ौक़ वो जमाल है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा सवाल है, कश्मीर के किसी एक बाग का तज़किरा अपने लफ्जों में कीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब है, दूसरे सवाल का जवाब है, शालीमार बाग कश्मीर के मुगल बागात में सबसे पुराना है, जिसकी बुनियाद मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। इसके 11 बरस बाद शाही जहां के दौर में बाग को वसीयत दी गई और इसकी जीनत को बढ़ाया गया। शालीमार बाग श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिकी जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा सवाल है, अब तीसरा सवाल है, कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? ठीक है, तो इसका जवाब है, हमें कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, आगे पढ़ेंगे, बरकरार रखने के लिए एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से काम करना होगा। कश्मीर के बागों को साफ रखना होगा। बागों में ज्यादा से ज्यादा फूल और दरख्त लगाने होंगे। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। लोगों को बागों में कूड़ा करकट फेंकने से रोकना चाहिए। हमें सड़कों, बागों और दूसरी जगहों पर डस्टबिन लगवाने चाहिए ताकि कश्मीर की खूबसूरती हमेशा के लिए बरकरार रहे। ठीक है, हमेशा के लिए बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जवाब मुकम्मल हुआ। तो इस तरह से अब चौथा सवाल है, मकतूब निगार ने बागात की तस्वीर खींचने में किस तरह की माजूरी जाहिर की है? तो इसका जवाब है, मकतूब निगार कहते हैं कि इन बागात की तस्वीरी कशी और इनके हुस्न व जमाल को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब आगे पढ़ेंगे। अब है सवाल नंबर तीसरा, दर्ज झेल मुहावरात के माने मालूम कीजिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो इनके माने हमें मालूम करने हैं और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो इनके माने और जुमले भी हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने आपके मुहावरे लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनके माने हैं और यहाँ से हमने इनके जुमले बनाए हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपकी किताब पर वो है दो बाला होना। तो दो बाला होना का जो माने है वो है दुगना होना। ठीक है, तो इस पर हमने जुमला बनाया है, कामयाबी की वजह से मेरी खुशियां दो बाला हो गई। ठीक है, दो बाला हो गई। ठीक है, इस तरह से दूसरा है माला माल होना।
इसका माने है दौलतमंद होना, ठीक है। यानी मालामाल होना जो है इसका माने है दौलतमंद होना। इसका जुमला यूं है, कश्मीर कुदरती मनाजिर से मालामाल है, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब है तीसरा। तीसरा है बयान से बाहिर होना। तो इसका माने है नाकाबिल बयान होना, ठीक है। तो इसका जुमला यूं है, यहाँ के दिलकश मनाजिर का हुस्न बयान से बाहिर है, ठीक है। इस तरह से है चौथा। चौथा है बाग बाग होना। तो इसका माने है खुश होना। इसका जुमला है, शेर सिपाटे का नाम सुनते ही मेरा दिल बाग बाग होता है, ठीक है। इस तरह से पांचवा है तानता बन जाना। तो इसका माने है बहुत भीड़ होना, ठीक है। तो इसका जुमला यूं है, जुमा के दिन मसाजिद के बाहर लोगों का तानता बंद गया, ठीक है। इसी तरह से आखिर पर है अपनी मिसाल आप होना। तो इसका माने है खूबसूरत होना, ठीक है। तो इसका जुमला है, कश्मीर के बागात अपनी मिसाल आप है, ठीक है। तो अब है यहाँ पर सवाल नंबर चौथा, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खाली जगह दिए गए हैं, तो इनको मुनासिब अल्फाज यानी जो वो अल्फाज जो इनके जवाब हो तो उनको फिलअप करने हैं इनकी सही खाली जगह पर, ठीक है। जैसे कि पहला है ताजमहल, लाल किला, फतेहपुरी सीकरी इसी देश के मुजहिर है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जोक जमाल, ठीक है। इस तरह से दूसरा है इन बागों से जीरे डाल की और जीरे डाल से इनकी खूबसूरती, इसमें लिखना दो बाला, ठीक है। इन्हें दो गाना हो गई, दो बाला हो गई, ठीक है। इस तरह से तीसरा है नदी के दोनों तरफ, इसमें लिखना मखमली सब्जा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना, मखमली। इस तरह से चौथा है चश्मे शाही के पास डेजेश का बनाया हुआ परी महल है। तो इसमें लिखना दार शिकवा, दार शिकवा किसमें लिखना, इसमें, ठीक है। इस तरह से पांचवा है दुनिया के कोने कोने से यहाँ सयाह आते हैं और कुदरती हुस्न और इंसान के ज़ौक़ व जमाल दोनों की दाद देते हैं, ठीक है। दाद देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना इंसान के ज़ौक़ व जमाल, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।